इस वक्त हम लोग सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं। यहां पर बॉर्डर पर पुलिस ने गुरुवार की सुबह से ही बैरिकेडिंग की थी, जो अब तक चल रहा है। आज 9वां दिन है जब यहां पर इसी तरीके से गतिरोध बना हुआ है। अहम सवाल यह है कि आखिर जो नए कृषि बिल का विरोध हो रहा है, उसका सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब भी एमएसपी से ही जुड़ा है। जानकार कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीद होती है वो इन्हीं राज्यों से होती है और इसीलिए इन्हीं राज्यों को किसानों को सबसे ज्यादा डर लगा है। आप ये बताइए कि जिस समय किसान के खेत में आलू पैदा हुआ उस समय 1100-1000 रुपये क्विंटल का भाव था और आज 60 रुपये किलो है। तो आप ये समझ नहीं पा रहे कि कुछ ना कुछ तो गलती की है उन लोगों ने। 60 रुपये किलो आलू क्या हमसे ही दोबारा से वसूला जा रहा है सबसे, और हमने 1000 रुपये क्विंटल बेचा और हमको किस भाव में दे रहे हैं? हम समर्थन मूल्य की मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। ये लंगर की सेवा गुरुद्वारा कमेटी की से हो रही है। यहाँ लाखों बंदों का डेली लंगर पड़ रहा है, आपके सामने देख ही रहे आप। लाखों संगत सक्रिय है। ये हमारी जो लड़ाई है बिल के विरुद्ध, उसके लिए सारा संगत के लिए हो रहा। लाखों बंदे आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं इसमें। पिछले 12 घंटे में गाजीपुर बॉर्डर में कई और किसान संगठन आके इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। कई सारे ट्रैक्टर्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं, जिसके अंदर राशन पानी और कई सारी और सुविधाओं के साथ यहाँ पे फार्मर्स अब पहुँच चुके हैं। मोदी सरकार का ये दावा है कि वो किसानों को उनकी लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दे रही है, लेकिन फिर बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार न्यूनतम समर्थन दे रही है तो उसको लिखित में देने में क्या दिक्कत है? जानकारों का ये कहना है कि अगर सरकार लिखित में देती है तो आगे चल के एक बजट का बड़ा हिस्सा उनको इसके लिए देना पड़ेगा, जो उनके लिए दिक्कत बन सकता है। दूसरी दिक्कत हो सकती है अनाज के भंडारण की। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान सुबह के वक्त 5वें दौर की बातचीत का क्या मसला रहेगा, क्या रुख जा रहा है, इसको देखने के लिए लगातार न्यूज़पेपर्स के जरिए नज़र बनाए हुए हैं। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो अलग अलग अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से अपनी बात को 5वें दौर की बातचीत के दौरान सरकार के सामने रखा जाए, जिससे उनकी बातों को स्पष्ट रूप से सरकार को पता चले और वो मान सके। एमएसपी को कुछ इस तरह से समझिए, ये किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है और एमएसपी को किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरे देश में लागू किया गया है। और इसकी खासियत ये है कि बाजार में मूल्य चाहे कितना भी गिर जाए, सरकार हमेशा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीद करेगी। और न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान फसल की बुआई के ठीक पहले किया जाता है, ताकि किसानों को आश्वासन रहे, भरोसा रहे।